संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग मित्रों नीति शतकम जो भर्तृहरि की रचना है, एक मुक्तक काव्य है, इसके श्लोक नंबर 16 का आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यह टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए जो भी विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, उनको नीति शतकम अच्छी तरह से पढ़ना है। इससे इस नीति शतकम नामक ग्रंथ से कई श्लोक परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो आइए 16वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आपके अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए इस विद्वत पद्धति का जो श्लोक है उसको देखते हैं। 16वां श्लोक है ये। ठीक है, ये 16वां श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। और शार्दूल विक्रीडित जो छंद है, विक्रीडित जो छंद है, उसका जो लक्षण है उसको देखते हैं। सूर्या स्वैरम सजास्तताः सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम्। ये आपका ये लक्षण रहा, अर्थात सूर्य जो हैं वो 12 हैं बताए गए हैं और अश्व 7 बताए गए हैं। ठीक है, तो 12 और 7 पर यति लगेगी। ठीक है, तो आइए इस श्लोक का 16वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं और उसके बाद इसके अर्थों को और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ये आपका 16वां श्लोक रहा जो आप लोग वाचन किए। आइए इसके अर्थों को भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं केयूराण। केयूर केयूर मतलब होता है बाजू बंद। कहते हैं भर्तृहरि कि जो केयूराण है, अर्थात केयूर किसको कहते हैं? बाजूबंद को, जो बाँह पर राजा लोग पहनते थे। ठीक है, या रामलीला में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रामलीला में जो बाँह पर बाजूबंद पहना जाता है जिससे शोभा उनकी होती है, वो कैसा होता है? पीला पीला होता है। ठीक है, स्वर्ण कलर का होता है, वो पहना जाता है। ठीक है, तो वही राजा लोग पहनते हैं। तो वो कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं कि केयूराणि पुरुषम न भूषयन्त, केयूराणि पुरुषम न भूषयन्त। ठीक है, जो बाजूबंद हैं वो पुरुषों को भूषित नहीं करते। क्या नहीं करते? भूषित नहीं करते। अर्थात जो बाजूबंद हैं वो पुरुष को विभूषित नहीं करते। ठीक है, तो ये केयूराण क्या है? करता है। ठीक है, और पुरुष क्या है? क्रिया है। ठीक, कह रहे हैं भर्तृहरि कि केयूराण पुरुषम न भूषयन्त। जो बाजूबंद हैं, जो बाँह पर पहना जाने वाला जो व्यवस्था है, वह पुरुष को विभूषित नहीं करती है। फिर कहते हैं हारा न चंद्रोज्ज्वला, अर्थात कहते हैं भर्तृहरि चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न भूषयत। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न भूषयन्त। ठीक है, भूषयत। ठीक है, यहाँ चंद्रोज्ज्वला से भूषयन्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सभी लाइनों में, पहले और दूसरे लाइनों में आप लोग पुरुषम न भूषयन्त, पुरुषम न भूषयन्त सब में जोड़ लेना है। ठीक है, तो चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न भूषयन्त।
ठीक। जो ये भर्तृहरि बता रहे हैं कि चंद्रमा के समान सफ़ेद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल जो हार है उससे पुरुष की शोभा नहीं होती, वह नहीं विभूषित करते। ठीक है, समझ गए। चंद्रोज्ज्वला हाराः पुरुषम न भूषयन्ति, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार है वो पुरुष को भूषित नहीं करते, विभूषित नहीं करते। ठीक, पहली लाइन का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी लाइन कहते हैं भर्तृहरि, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। कहते हैं न स्नानम पुरुषम न भूषयत। ठीक है, न स्नानम न स्नानम पुरुषम न भूषयन्ति, स्नानम पुरुषम न भूषयति। ठीक है, भूषयत एक वचन। ठीक है, तो स्नान पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आगे हैं विलेपनम न विलेपनम, विलेपनम पुरुषम न भूषयति, विलेपनम पुरुषम न भूषयत। विलेपन चंदन आदि का लेपन करने से पुरुष, लेपन चंदन आदि का लेपन पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। फिर आगे कहते हैं कुसुमम न, कुसुमम न अर्थात कुसुमम पुरुषम न भूषयत। कुसुमम पुरुषम यहाँ से ऊपर से ले लीजिए। ठीक है, मैं बताया हूँ कि सब में पुरुषम न भूषयत, पुरुषम न भूषयंत यही होगा। ठीक है, तो कुसुमम एक वचन। ठीक है, तो कुसुमम पुरुषम न भूषयंत, कुसुम को अर्थात पुष्प को धारण करने से पुरुष को विभूषित नहीं करते या उसकी शोभा नहीं होती है। ठीक है, अगर आप कुसुम को अर्थात फूल को धारण करते हैं तो आप समझते हैं कि हमारा शोभा होगी या भूषित हो जाएंगे, तो यह गलत है। ठीक है, फिर कहते हैं मूर्धजा। ठीक है, मूर्धजा अलंकृता पुरुषम न भूषयन्ति, मूर्धजा। ठीक है, मूर्धजा मीन्स बाल होता है। ठीक है मित्रों, मूर्धजा, मूर्ध मतलब होता है सिर में, और जा मतलब उत्पन्न होना, जो सिर में उत्पन्न हो, जो हेड में माथ में उत्पन्न हो उसे मूर्धजा कहते हैं। तो माथ में क्या है, सिर में क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो वह होता है बाल। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ मूर्धजा, यहाँ देखिए मूर्धजा अलंकृता पुरुषम न भूषयन्ति, मूर्धजा अलंकृता पुरुषम न यहाँ देखिए, यहाँ है भूषयन्त। ठीक है, यहाँ है भूषयन्त पहली लाइन में। ठीक है, सब में जोड़ लेना है। मूर्धजा अलंकृता पुरुषम न भूषयन्त, जो सिर पर बाल हैं, क्या हैं, सिर पर बाल हैं जो, वह पुरुष को सुशोभित नहीं करते। अर्थात कहा जा सकता है कि आपके जो सर में बाल हैं वह आपकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में सबसे महत्वपूर्ण तीसरी लाइन है, कहते हैं भर्तृहरि वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्या कहते हैं, वाणे का, वाणे का, वाणी धन एका, वाणेका हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। पूछ लेगा वाणेका में कौन सी संधि है, तो यण संधि, वाणी धन एका। ठीक है, ई धन ए बराबर यहाँ यह का अणय हो जाएगा। ठीक है, तो वाणी धन एका वाणेका। ठीक है, तो इसमें यण संधि हो जाएगा। तो वही कहते हैं एका वाणी, एकमात्र वाणी, एकमात्र वाणी पुरुष को, समलंकरोत पुरुषम, पुरुष को, एक वाणे का एकमात्र वाणी पुरुष को, पुरुषम, पुरुष को क्या करते हैं,
अलंकृत, समलंकरो करोति, अलंकृत करते हैं। क्या करते हैं? एकमात्र वाणी जो होती है पुरुष को अलंकृत करती है। और आगे कहते हैं या मीन जो, या मीन्स जो संस्कृता सुंदर वाणी जो होती है, संस्कृता वाणी जो होती है, संस्कृता वाणी अर्थात परिष्कृत वाणी, व्याकरण आदि से जो शुद्ध है, ऐसी संस्कृता वाणी क्या होती है? यहाँ सुंदर जो वाणी की को धारण करते हैं, धार्यते धारण करते हैं, उनकी शोभा होती है। ठीक है। फिर नीचे बताते हैं खलु, ये अव्यय पद है। ठीक है। खलु क्या है? अव्यय पद है। तो खलु निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणान आभूषण। ये जो ऊपर बताए गए हैं केयूराण और चंदोज्वलाहारा, स्नान, विलेपनम, कुसुमम, ये सब कहते हैं कि ये सब नष्ट होने वाली चीज़ हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या रहता है? सततम में लगातार, सततम मीन्स लगातार, वाग्भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है आपका, वही व्यक्ति को अर्थात पुरुष को विभूषित करते हैं। वही क्या करते हैं? विभूषित करते हैं। कहते हैं कि ये जो उपरोक्त जो दो लाइनों में, ऊपर के दो लाइनों में बताए गए हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। खलु में निश्चित रूप से ये सब नष्ट हो जाते हैं, सभी भूषण नष्ट हो जाते हैं जो ऊपर बताए गए हैं। लेकिन जो वाग्भूषण, वाग मतलब वाणी, वाणी रूपी जो आभूषण पुरुष के पास रहता है, वही क्या होता है? सदा रहता है। जो वाणी रूपी आभूषण पुरुष के पास रहता है, वही सदा रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है। यही इसमें है। ठीक है। खलु मीन्स क्या होता है? निश्चित रूप से। ठीक। और यहाँ मूर्धजा पूछ लेगा, मूर्धजा का अर्थ क्या है ना? को अर्थ है तो यहाँ है ऊपर, दूसरी लाइन में है नीचे। तो मूर्धजा, मूर्धजा मीन्स बाल होता है। ठीक है। और अगर मूर्ध में पूछ लेगा तो मूर्ध सिर में। ठीक है। और जा में पैदा होने वाला। ठीक है। जो सिर में पैदा होता है वह क्या होता है? बाल। ठीक है। फिर पूछ सकता है केयूराण, केयूर किसको कहते हैं? बाजूबंद को। ठीक है। समझ में आ गया? संस्कृता, सुसंस्कृता, सुंदर वाणी। ठीक है। धार्यते धारण करते हैं। ठीक है। वाणे एकमात्र वाणी, वाणेका में पूछ लेगा कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है। पुरुषम क्रिया है, क्रियापद है। ठीक है। केयूराण, हारान चंद्रोज्ज्वला, स्नानम, विलेपनम, कुसुमम, मूर्धजा, ये सब क्या हैं? ये सब करता है। ठीक। वही यहाँ भी बता रहा है, पुरुष को बाजूबंद विभूषित नहीं करते और ना ही चंद्रमा के समान सफ़ेद हार। ठीक है। ये सब पुरुष को भूषित नहीं करते हैं। न स्नान करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है, न चंदन आदि का लेप लगाने से ही पुरुष की शोभा बढ़ती है, न पुष्पमाला धारण करने से ही पुरुष की शोभा बढ़ती है, और न ही केश पाशों को सजाने से, केशों को अच्छी तरह से कंघी करने से ही पुरुष की शोभा होती है। सुसंस्कृत वाणी ही, एकमात्र सुंदर वाणी ही वह वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। अगर विद्वान है तो वही मनुष्य को सुशोभित करती है। और सब भूषण नष्ट हो जाते, एक समय के बाद सभी जो भूषण है आपके वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाणी रूपी आभूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। ठीक। और यहाँ मूर्धजा में मूर्धन जायन्ते इत मूर्धजा। ठीक है। उपपद समास है। ठीक है। किसमें? मूर्धजा में। ठीक है। यहाँ मूर्धजा में पूछ ले कौन सा समास है? तो मूर्धन जायन्ते इत मूर्धजाः। ठीक है। तो इसमें उपपद समास है। ठीक। उज्ज्वलाः, यहाँ उज्ज्वलाः, उज्ज्वला में पूछ सकता है कौन सा समास? चंद्रमा के समान धवल, जो सुंदर है, सफ़ेद है। ठीक है। तो चंद्र इव उज्ज्वल,
चंद्रोज्ज्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपमित समास हो जाएगा इसमें। कौन सा समास, उपमित समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 यहाँ पूछ सकता है, इसका अर्थ भी पूछ सकता है, समास भी पूछ सकता है, यह भी बता चुके हैं हम। सारी शब्दों को मैं अच्छी तरह से व्याख्या कर दिया हूँ और विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसमें इस श्लोक में अन्य आभूषणों की अपेक्षा वाणी रूपी जो आभूषण अधिक अस्थायी है, ऐसा कथन होने से इसमें व्यतिरेक अलंकार है। पूछ सकता है कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। और इसमें पूछ सकता है कौन सा छंद है, तो शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है। शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 पर यति लगती है, स्पष्ट रूप से बता चुके हैं पहले, ठीक। तो आज मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में एक नए श्लोक अर्थात 17वें श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, भारत माता की जय।